हे भवानी, हे पार्वती। एक समय जो रावण और विभीषण, रावण और कुंभकर्ण, ये नाम आगे सुनने में आएगा। उनके जो है पहले जन्म की बात को परमपिता परमात्मा के यह चरित्र को विस्तार से बताते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, ये जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानते हैं। तो उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण संतादिक के ऊपर बड़ा अत्याचार किया और उनके शाप से असुरों का तामसी शरीर प्राप्त किया। क्यों तामसी शरीर प्राप्त किया? क्योंकि उन्होंने ऋषि मुनि महात्मा के ऊपर बड़ा ही अत्याचार किया। उस कारण उनको शाप मिला और शाप के कारण वो दोनों भाई तामसी शरीर को प्राप्त हुए। तामस असुर देह दिन पाई, विप्र शाप ते दोनों भाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। और एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। जब जय और विजय जब खत्म हो गए, समाप्त हो गए, तो दूसरा उनका जन्म हुआ और संतादिक के शाप से तो कौन सा जन्म मिला? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। हिरण्यकश्यप की कथा आप सभी लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप कितना कट्टर था और कितना अहंकारी था। वो स्वयं अपने आप को भगवान मानते थे, अपने आप को कर्ता धर्ता मानते थे। मानस के प्रेमी सज्जनों, हम सब के कर्ता धर्ता तो कोई और है। जिस कर्ता धर्ता को हम भले जाने ना जाने, लेकिन उनको जानना तो अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे कर्ता धर्ता कौन है, इसको हम नहीं जानेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि परमात्मा निर्गुण निराकार हो करके भी साकार रूप में जब आते हैं तो साकार रूप में केवल शरीर को हम देख पाते हैं, लेकिन ये साकार रूप शरीर के अंदर सबके घट में विराजमान उस परमात्मा का नजर हमें नहीं आता। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर ले प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तिल माही जो तिल है, तिल माही जो तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे ये भवसागर में हम सब के बीच, हम सब के घट में परमपिता परमात्मा का निवास है, विराजमान है, लेकिन हमें वह नजर नहीं आता। परमात्मा हमें नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि उस प्रकार से हमारे देखने का नजरिया ही नहीं है। यदि देखने का नजरिया बदल जाए तो परमात्मा नजर आए, लेकिन हमारे देखने का नजरिया ही अलग है। हम सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को चलाने वाला तो परमपिता परमात्मा कोई और ही है। जो कैसे हैं? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे। वो कैसे हैं? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये कैसे हो सकता है? बिनु पद चले, जिनका पैर ना हो वो कैसे चलेंगे? विचार करने योग्य बातें। तो जैसे हम कोई चीज के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, हम
हम यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और जैसे हमारा गांव है, जब हम गांव की याद करते हैं, सुरती वहाँ लगाते हैं, तो हमारा ऐसा कौन सा शरीर है जो गांव पहुँच जाता है केवल सुरती लगाने से, है ना। जिस चीज को हम पहले देखे होते हैं उस जगह में जब हम ध्यान लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम वहां जाकर के उस वस्तुओं को, स्थान को हम देख रहे हैं। ये कौन है, किस पैर से चल करके वहां जाता है, इसी को तो विचार करना है। बिनु पद चले और सुनाए बिनु काना। हम यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ समय पहले वहां पर में क्या चर्चा हुई थी, क्या बात हुई थी, ये सभी बातें हमें सुनाई दे जाती हैं। तो ऐसा स्वरूप परमात्मा का है जो सबके घट में विराजमान है, जिसे आत्मा के रूप में परमात्मा कहते हैं। वह परमात्मा जिनका हाथ पैर नहीं है फिर भी इधर उधर चल लेते हैं, कान ना होते हुए भी सुन लेते हैं, हाथ ना होते हुए भी आदान प्रदान कर लेते हैं। ऐसे वह परमपिता परमात्मा जिनको जानना है, जैसे तिल के अंदर तेल होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन तेल उसके अंदर होता है। तो तेल कब नजर आता है, जब हम तिल को पेरते हैं, तिल को जब हम पीसते हैं तो उसमें तेल नजर आता है। तो वैसे ही चकमक के अंदर आग होता है, लेकिन चकमक को जब ठोकर लगाते हैं तो उसमें से आग प्रकट होकर के दिखाई देता है। वैसे ही अपने अंदर आत्मा में उस परमात्मा को खोजना है, क्योंकि परमात्मा कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वो तो अंदर की वस्तु है। कई लोग पूजा पाठ के बारे में अपना मत रखते हैं, तो पूजा पाठ और गुरु पूजा में केवल इतना अंतर है कि भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करने वाले पुजारी और भक्तजन भगवान की पूजा उसी प्रकार से करते हैं जैसे उनका मन चाहता है। जैसे भगवान भोलेनाथ को जो कुछ भी वस्तु हम चढ़ाते हैं वो हम अपने मन से चढ़ाते हैं, है ना, अपने मन से चढ़ाते हैं। जैसे बेलपत्र, चावल, दाल, अनेक प्रकार के फूल, ये सब हम अपने विचार से चढ़ाते हैं, अपने मन से चढ़ाते हैं। और गुरु पूजा में अपना मन नहीं चलता, गुरु के हिसाब से चलना होता है। तो गुरु के पूजा और भगवान की पूजा में बस इतना ही अंतर है। तो इस अंतर को समझना है, क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सब कोई, इसको विचार कीजिएगा। तो विजय समर वीर विख्याता, हरि बराह बहु एक निपाता, कोई नर हरि दूसरे पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तार। मानस के प्रेमी सज्जनों, और वही जो है फिर युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर हुए थे, लेकिन इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह के रूप में अवतार लेकर के शरीर धारण करके उनको मारा था। हिरण्यकश्यप का वध कैसे हुआ, नरसिंह रूप में, और हिरण्याक्ष का बराह रूप में। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप बड़ा अभिमानी था, अपने आप को वो भगवान समझता था, और सारे अपने राज्य के नगर निवासियों को भगवान के नाम को जपने से मना करके अपने नाम को जपने के लिए उनको प्रेरित करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और मेरा नाम जो नहीं लेगा वो दंडित किया जाएगा और नगर से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप को बड़ा अभिमान हुआ। तो उनके ही पुत्र के द्वारा जो भक्त प्रहलाद हुए, जो जगत में विख्यात हुए भक्त प्रहलाद,